हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन ब्लड्स के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो होती है वो हमारी बॉडी का फ्लूइड्स पार्ट है। ठीक है, जो किसके अंडर आता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आता है। इसका बहुत सारा काम है, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, वेस्ट मटेरियल को डिलीवर करना, वेस्ट मटेरियल को आउट करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, हार्मोन्स को सप्लाई करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, डिजीज से लड़ना। तो बात यह है, जब इतने सारे काम एक ह्यूमन ब्लड्स के अंदर किए जाते हैं तो इसका कंपोजिशन क्या होता है और ये किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो ह्यूमन ब्लड को पढ़ने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए। तो एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं करना। सेंट्रीफ्यूज इज द टेक्निक बाय विच हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को बाय इट्स डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से चीज़ों को सेपरेशन की जा सकती है। तो 100 ml ऑफ ब्लड को टेस्ट ट्यूब में अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो कुछ अलग सा पैटर्न्स हमें नज़र आने लगता है। ऊपर एक झाग सी चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट होती है, और नीचे बिल्कुल रेडिश कलर का रेड, वेलवेट रेड टाइप का सेडिमेंट बनने लगता है। ठीक है, और इन झाग और एक रेड सेडिमेंट्स के बीच में एक पतली सी कोटिंग होती है जो हमें नेकेड आई से दिख सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के तरीके से हम ह्यूमन ब्लड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ऊपर जो झाग वाली चीज़ होती है वो होती है 50% ऑफ दिस 100 ml, और नीचे वाली जो चीज़ होती है वो होती है 45% ऑफ दिस 100 ml। बचा हमारे पास 5%। तो ये 5% क्या होती है? ये चीज़ होती है जो बीच में वाइट और क्रीम कलर की होती है। अब इसके नेम के हिसाब से हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर जो झाग जैसी चीज़ होती है वो होती है प्लाज्मा, ठीक है, और नीचे जो रेड कलर की चीज़ होती है जो 45% है 100 ml के, वो होती है आपकी आरबीसी। ठीक है, और जो 5% जो वाइट और क्रीमी कलर की कोटिंग बीच में बनती है प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में, इसको हम बोलते हैं बफी कोटिंग। तो केमिकल नाम है ये, इसको बोलते हैं बफी कोटिंग। इस बफी कोटिंग में दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है WBC, देन दूसरा आता है प्लेटलेट्स। ओके, ये एक टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है ह्यूमन ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि इस टेक्निक से हमें इनके प्रेजेंस के बारे में पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट्स कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में होता है। पता तो सबको होता है कि प्लाज्मा है, WBC है, प्लेटलेट्स है, RBC है, पर कौन लेसर क्वांटिटी में है, कौन ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के मदद से हम ये पहचान सकते हैं। आप देख रहे हैं प्लाज्मा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है 5% में, जो बफी कोटिंग है WBC एंड प्लेटलेट्स लेसर क्वांटिटी में होती हैं, RBC की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके वर्क पढ़ते हैं। ठीक है, WBC जो होते हैं इनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, RBC इज रेड ब्लड सेल्स। WBC की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ये एक्चुअली हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। थोड़ा डीपली जाएंगे तो दो टाइप की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, जिसमें बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स वगैरह आ जाती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। वो थोड़ा डीप हो गया, हम अगली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो WBC एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो रोगों से लड़ता है। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डिलीवर करता है जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ते हैं। RBC इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसी के वजह से ब्लड हमारा रेड अपीयर होता है, बिकॉज इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पर RBC रेड क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इस पे एक हेम नाम का एक प्रोटीन चिपका होता है। ठीक है, हेम नाम की प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो रेड कलर का होता है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, हेम एंड ग्लोबिन स्ट्रक्चर को। तो इस हेम नाम के प्रोटीन जो इस पे चिपकी रहती है RBC पे, तो दैट्स वाई RBC इज लुक लाइक अ रेड, और RBC बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ब्लड में, तो ब्लड इज ऑल्सो अपीयर टू बी रेड।
ओके, तो आरबीसी का काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अपने लंग्स में वो गैसेस फॉर्म में है, और ब्लड जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में है। हम लिक्विड और गैसेस को कभी मिक्स नहीं कर सकते, वो बबल बना के ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो हेम जो प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है और एक अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ऑक्सीजन उस पर बैठा रहता है। तो आरबीसी इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन के काम में आता है। इसके अंदर एक प्रोटीन्स होती हैं प्लेटलेट्स में, थ्रोम्बोकाइनेसिस कैटलिस्ट होती हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, जो क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती है हमारी बॉडी। बहुत नेसेसरी है ये ब्लड क्लॉटिंग होना, ठीक है। नेक्स्ट आती है, ये 3 चीजें होती हैं, और ये जो फ्लूइड, ये सारे जो सेल्स डेप्थ होते हैं, ये एक लिक्विड में डूबे होते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ओके।